मैं इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल नवगाम सेक्टर में खड़ा हूं, जो कुपवारा ज़िले में आती है और ये इलाका घुसपैठ के लिए जाना जाता है। हमेशा गणतंत्र दिवस समारोह के चलते और स्वतंत्रता दिवस समारोह के चलते हाई अलर्ट लाइन ऑफ कंट्रोल पर रहता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये बीएसएफ के जवान जो यहाँ पर घात लगा कर बैठे हैं, एक एम्बुश इन्होंने लगा के बैठा है उस रास्ते पर जो घुसपैठ का रास्ता है। इनका जो लीड कर रहे हैं उनके एक अफसर दीपक जी, वो हमारे साथ हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये एम्बुश जो है इस वक्त क्यों लगाया गया है, और साथ ही साथ जो है ये भी जानने की कोशिश करेंगे अब की बार इतना सख्त जो है सुरक्षा इंतज़ाम क्यों लिए जा रहे हैं गणतंत्र दिवस समारोह के चलते लाइन ऑफ कंट्रोल पर। क्योंकि महत्वपूर्ण ये है कि जहाँ पर मैं ये खड़ा हूँ, जनवरी के महीने में ये पूरा इलाका बर्फ़ में ढका रहता था, यहाँ पर कोई चल फिर नहीं सकता था। लेकिन अब की बार जो कश्मीर में कई महीनों से बारिशें और बर्फ़बारी नहीं हुई, न सिर्फ मैदानों में बल्कि पहाड़ों का भी यही हाल है। और यहाँ पर ऐसा मौसम है जैसा गर्मियों में होता है, और यही कारण है कि जो सिक्योरिटी है या सुरक्षा है लाइन ऑफ कंट्रोल पर, वो ज़्यादा ही चौकस अब की बार गणतंत्र दिवस समारोह पर कर दी गई है। दीपक जी, आप इस एम्बुश पार्टी को लीड कर रहे हैं, पहले हमें ये समझाइए ये एम्बुश किस लिए लगाया जाता है और क्या वजह है कि अब की बार जो है न सिर्फ सेना बल्कि बीएसएफ की तरफ से भी एम्बुशेस जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पर पिछले 48 घंटे के दौरान और ज़्यादा तेज़ कर दिए गए। देखिए, इसका बेसिकली कारण ये है कि 26 जनवरी का समय है और हम लोग सब हाई अलर्ट पर हैं। ये बेसिकली कुछ ऐसे इन्फिल्ट्रेशन ट्रैक हैं जहाँ से हमें लगता है कि आतंकवादियों की घुसपैठ की संभावना यहाँ से हो सकती है। तो ऐसे आतंकवादियों की घुसपैठ को रोकने के लिए हमने यहाँ पर एम्बुशेस ले किए हुए हैं। और जैसा आपने कहा कि बिल्कुल सही बात है कि अभी इस बार क्या हुआ कि इस बार बर्फ़ भी अभी नहीं गिरी है। अदरवाइज़ क्या होता है, इस समय तक बर्फ़ होती है तो थोड़ा सा विजिबिलिटी हमारी क्लियर होती है। अभी बर्फ़बारी नहीं है तो चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं, इसलिए उस चीज़ को हम लोग रोकने के लिए हम यहाँ पर एम्बुशेस को प्लान कर रहे हैं। और दूसरी बात ये भी है कि इतनी ज़्यादा बर्फ़ इस इलाके में होती थी तो चलना फिरना या इन्फिल्ट्रेशन भी मुश्किल हो जाती थी। लेकिन अब तो सब सूखा है, पहाड़ भी सूखे हैं, तो चलना फिरना आसान है। उस बीच घुसपैठ के चांसेस या इन्फिल्ट्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो जैसा कि हम ये कह रहे हैं कि चलना फिरना मुश्किल हो जाता है बर्फ़ में, तो चलना फिरना हमारे लिए भी मुश्किल है। तो हम ये मान के चलते हैं, हमारा नज़रिया होता है कि घुसपैठिए के नज़रिए से हम उसको चीज़ को देखते हैं कि क्योंकि हम उसको काउंटर कर पाएंगे उसके हिसाब से। तो हमारा नज़रिया होता है कि वो क्या कर रहा है, तो उसी को काउंटर करने के लिए हम अपने हिसाब को प्लान करते हैं कि हम उसके गतिविधियों को रोक पाएँ। तो तीसरी महत्वपूर्ण बात जो है अब की बार ख़ास तौर से देखा गया है कि काफ़ी कोशिश रही है सीमा पार से, लेकिन आपकी चौकसी, सेना की चौकसी ने सभी घुसपैठ की कोशिशों को विफल कर दिया है। इस तरह से एम्बुश लगाने के साथ साथ और क्या उपाय किए जाते हैं ताकि जो देशवासी हैं वो गणतंत्र दिवस समारोह बिना किसी डर, बिना किसी खौफ या बिना किसी आतंकी वारदात के मना सकें? इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हम अभी जिस तरह हाई अलर्ट पर चल रहा है तो डोमिनेशन पार्टी हमारी होती है, एडीपी होता है। तो हम लोग डोमिनेशन पार्टियों को बराबर निकालते हैं। एलसी पर डोमिनेशन हम बढ़ा देते हैं। पेट्रोलिंग हमारी टाइम टू टाइम बढ़ जाती है। रिहायशी इलाकों में हम लोग एमसीपी को ले करते हैं। मोबाइल चेक पोस्ट होती है जिससे कि गाड़ियों से किसी तरह की मूवमेंट को रोका जा सके, मतलब अनैतिक कार्रवाई को रोका जा सके। साथ ही साथ हम एम्बुशेस ले करते हैं। एक्स्ट्रा पेट्रोलिंग और विजिलेंस को हम अलर्ट कर देते हैं इस समय, इस दौरान बेसिकली। तो कहीं ना कहीं चौकसी पूरे देश में ही नहीं बल्कि सरहदों पर भी हम इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पर खड़े हैं। और ये वो वाला इलाका है कुपवारा ज़िले का जहाँ से सबसे ज़्यादा घुसपैठ की कोशिशें होती हैं, और उनमें से अधिकतर जो है सुरक्षा बल और सेना विफल ही करती है। ताकि देश सुरक्षित रहे, देश में गणतंत्र दिवस समारोह बिना किसी बाधा के संपन्न हो जाए, उसी लिए दिन रात ये जवान सीमा सुरक्षा बल के और सेना के लाइन ऑफ कंट्रोल पर चौकस रहते हैं। अशरफानी, लाइन ऑफ कंट्रोल, आज तक।